हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज की इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन है ना, फलनों के प्रकार। 11th क्लास में अपन ने फलन के बारे में पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो क्या है कि कोई भी रिलेशन, फलन क्या था, देखो फलन क्या था, कोई रिलेशन मान लेते हैं, कोई रिलेशन जो डिफाइन था किससे, सेट ए से सेट बी में डिफाइन है ना। तो फलन की परिभाषा क्या देखी थी अपन ने कि किसी समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध आर जो है वो एक फलन कहलाता है यदि आर के अंतर्गत जो संबंध दे रखा है उसके अंतर्गत सेट ए के सभी अवयवों के, सेट ए के सभी एलिमेंट के सेट बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो ना। सेट ए के जितने भी एलिमेंट थे उनकी सेट बी के अंदर क्या होनी चाहिए थी, एक एक इमेज है ना, दो इमेज नहीं देता फंक्शन। क्या किसी एक पॉइंट पे दो वैल्यू नहीं देता। तो परिभाषा क्या देखी थी कि सेट ए से सेट बी में परिभाषित जो कोई भी रिलेशन है वो एक फंक्शन कहलाता है। कब कहलाता है, जब सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में एक और एक इमेज हो ना, केवल एक इमेज हो। ये तो फंक्शन थे ना, फंक्शन देखा था। फिर फंक्शनों के प्रकार देखे थे अपने, फलनों के प्रकार देखे थे, वो देखे थे अपने ग्राफ के आधार पे देखे थे। मॉडुलस फंक्शन, अचर फलन है ना, तत्समक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, सारे देखे थे। अब अपना जो 12th में जो टॉपिक है हमारा वो है फलनों के प्रकार है ना, एज पर मैपिंग। किस आधार पे देखेंगे, एज पर मैपिंग। मैपिंग मतलब जो सेट ए से बी में कोई परिभाषित फंक्शन है वो किस तरह से अपनी इमेज किस तरह से बना रहे हैं ना, सेट ए से बी में इमेज किस तरह से बना रहे हैं उसके आधार पर अपन देखेंगे फलनों के प्रकार। इसमें पहला फलन है कि एक ही फलन है ना, इसको बोलते हैं वन फंक्शन। इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, पहले डेफिनेशन देखो। एक फलन f जो सेट x से सेट y में डिफाइन है, एक कोई फंक्शन है f जो सेट x से सेट y में डिफाइन है, एक ही फलन या वन फंक्शन कहलाता है यदि f के अंतर्गत सभी x बिलोंग्स टू x के लिए y में अलग अलग इमेज हो, है ना। कोई फंक्शन एक ही कब कहलाता है, जब इस फंक्शन के अंतर्गत, जो फंक्शन की डेफिनेशन है उसके अंतर्गत जितने भी मैं x लूं, इस सेट x में से जितने भी एलिमेंट लूं, स्मॉल x है ना, स्मॉल x एलिमेंट है और कैपिटल में क्या है, x है। जितने भी x सेट में से जितने भी एलिमेंट लूं उनमें y, उनके y में क्या होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। देखो एग्जाम्पल देखो, मान लो ये कोई सेट है x 1 2 3 4 और ये कोई सेट है y a b c d e, ठीक है। और सेट x से सेट y में कोई फंक्शन है डिफाइन, ठीक है, f। मान लो एक की इमेज है a और 2 की इमेज है c, 3 की इमेज है b और 4 की इमेज है d। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये सेट x है, ये सेट y है और इससे x से y में कोई फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 4 है ना, a b c d। एक की इमेज है a, 2 की इमेज है a, 3 की b और 4 की क्या है c, ठीक है। या एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है x और दूसरा है y।
और एक फंक्शन है एफ जो एक्स से वाई में डिफाइन है, एफ जो है एक्स से वाई में डिफाइन है। इसमें से एलिमेंट है ए बी सी डी और इसमें है 1 2 3 4 है ना। तो बी की 1, सी की 3 और डी की 4 है ना। तो आप अब देखो परिभाषा क्या है कि एक फलन f जो है x से y में डिफाइन है। एक की वन फलन कब कहलाता है? जब जितने भी x हैं f के अंतर्गत सभी x बिलोंग्स टू, जितने भी सेट x के एलिमेंट है उनकी सेट y में क्या हो, अलग अलग इमेज हो। देखो इसमें देखो एक की इमेज है 1, 2 की है c, एक की इमेज a ही है ना, एक की a ही इमेज है, कोई दूसरी इमेज है क्या? एक ही इमेज है, ठीक है। 2 की इमेज है c, 2 की भी कोई दूसरी इमेज नहीं है। 3 की इमेज है, दूसरी तो इमेज बन नहीं सकती ना, वे दूसरी इमेज तो बन ही नहीं सकती। एक की इमेज सिर्फ क्या a है, 2 की क्या है c है, 3 की क्या है b है, 4 की क्या है d है। मतलब सेट a में 1 2 3 4 एलिमेंट थे, इन चारों की अपनी अपनी अलग अलग इमेज है। एक की a है, 2 की c है, 3 की b है और 4 की d है। तो ये क्या है? 1 1 फंक्शन है। ये क्या है? 1 1 फंक्शन है कि एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, हर एलिमेंट की, सेट ए के एक्स के हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। इसको देखते हैं। एक की इमेज क्या है ए और 2 की इमेज क्या है ए, इन दोनों एलिमेंट की सेम इमेज होगी। ये इधर 2 एलिमेंट थे, इनकी क्या होगी? सेम इमेज होगी। तो अलग अलग, और 3 की इमेज है बी, 4 की इमेज है सी, तो इन 2 एलिमेंट की क्या होगी? सेम इमेज होगी। तो ये क्या है? जब फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा? वो मैनी वन होगा। क्या होगा? मैनी वन, बहु एक एक की होगा। वो हिंदी में क्या बोलते हैं? बहु एक एक की, ठीक है। इसको देखो, ए की इमेज 2, बी की 1, अलग अलग है, ए की अलग है, बी की अलग है, सी की 3 और डी की 4। तो ये कैसा है? सबकी अलग अलग इमेज है, तो ये क्या है? 1 1 फंक्शन। एक और सेट लेते हैं एग्जाम्पल, ये x है, ये y है, ठीक है। 1 2 3 4 a b c d e f g, एक की इमेज a और b, 2 की c, 3 की d और 4 की क्या है f। अब मैं पूछूं आपसे, ये 1 1 है या मैनी वन है? तो आप गौर से देखोगे, एक की इमेज क्या है a और एक की इमेज क्या है b। एक पॉइंट पे 2 इमेज दे रहा है। ये जो रिलेशन जो भी है, एक पॉइंट पे क्या दे रहा है? 2 इमेज दे रहा है। तो ये फंक्शन ही नहीं है। ये क्या है? फंक्शन नहीं है। अगर ये फंक्शन ही नहीं है तो चेक क्या करेंगे? 1 1 या मैनी वन है ना। ये फंक्शन ही नहीं है क्योंकि एक पॉइंट पे 2, आपको पता है कि फंक्शन में ये बात कभी भी नहीं होती। एक पॉइंट पे 2 इमेज फंक्शन देता ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रकार अपन देखते हैं, ऑन्टो या इनटू, ठीक है। उससे पहले वीडियो को रोकें और इसको अच्छे से नोट कर लें। अब है आच्छादक फलन, है ना। पहले अपन ने पढ़ा था 1 1 या मैनी वन, अभी है आच्छादक या अंतरक्षेपी। देखेंगे ना, ऑन्टो या इनटू, कौन से फंक्शन है? देखो पहले आच्छादक फलन कौन से हैं कि फलन f जो है x से y में डिफाइन है, तो आच्छादक कहलाता है, ऑन्टो कहलाता है यदि f के अंतर्गत y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट का क्या है? प्रतिबिंब होता है। अर्थात कि क्या कह रहा है ये कि आच्छादक कब कहलाता है? यदि f के अंतर्गत y के प्रत्येक अवयव का x जो है y का प्रत्येक अवयव x के किसी न किसी अवयव का क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब y में कोई एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, वो किसी न किसी की इमेज अगर है तो फंक्शन है वो कैसा है? ऑन्टो है, और नहीं तो क्या होगा? इनटू होगा, ठीक है। क्या कह रहा है फिर परिभाषा में? इसी ने क्या बताया कि अगर y बिलोंग्स टू, प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए, एवरी y बिलोंग्स टू y के लिए, x बिलोंग्स टू x, सेट y के अंदर प्रत्येक एलिमेंट के लिए x बिलोंग्स टू x इस प्रकार होना चाहिए कि fx बराबर क्या हो? y, प्रत्येक y के लिए प्रत्येक ना। ऐसे y के दूसरे सेट के, इस दूसरे सेट के हर एलिमेंट जो है किसी ना किसी x का क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। मतलब आसान भाषा में बोलूं
तो दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। दूसरा सेट पूरा का पूरा क्या है, एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए। एग्जॉस्ट होने का मतलब कि ये किसी न किसी की, किसी भी कोई भी एलिमेंट की ये इमेज होनी चाहिए, खाली नहीं बचना चाहिए। तो इसको देखा अपन है ना, 5 एग्जाम्पल लिख रखे मैं आपको इसमें ऑन्टो और इंटो बताता हूँ, ठीक है। इसमें देखो ए है वो एक की इमेज है, ठीक है। बी जो है ये तो आपको पता है ये वाली इमेज है और ये वाली क्या है, प्री इमेज है। एक जो है ए की प्री इमेज है और ए जो है एक की क्या है, इमेज है। मतलब ए एक की इमेज है, बी 2 की इमेज है, डी 4 की इमेज है, ई 3 की इमेज है, और जो सी बच गया आप गौर से देखो ये किसी की इमेज नहीं है। मतलब ये जो सी एलिमेंट है वो खाली बच गया, ये किसी की इमेज नहीं है। अगर इमेज नहीं है तो इसको बोलते हैं अपन इंटो फंक्शन या अंतरक्षेपी फलन। मैं आगे से इंटो या ऑन्टो बोलूंगा ना फंक्शन, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट बच गया सेट, दूसरे सेट में कोई एलिमेंट बच जाता है, किसी की इमेज नहीं है, वो क्या होगा, इनटू फंक्शन है ना। इसको देखो, इसमें देखो, इसमें हमें पहले पता चल गया ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है। फंक्शन सेकंड एग्जांपल में फंक्शन जो है एक्स से वाई में डिफाइन है। एक की इमेज क्या है, बी, 2 की भी क्या है, बी, 3 की सी, 4 की डी। मुझे देखो ए, इसमें दूसरे सेट में ए किसी की इमेज नहीं है, डी भी किसी की इमेज नहीं है और एफ भी किसी की इमेज। मुझे तो केवल एक एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं बोल दूंगा वो ऑन्टो नहीं, वो क्या है, इंटो फंक्शन है, ठीक है। इसमें देखो थर्ड नंबर एग्जांपल में देखो, एक है वो 1 की और 2 की इमेज है, ठीक है। बी है वो 3 की इमेज है, सी है वो 4 की इमेज है। मतलब दूसरे सेट में, सेट वाई में, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा भी जो किसी की इमेज ना हो। जितने एलिमेंट है वो किसी न किसी की इमेज हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑन्टो फंक्शन है ये, ठीक है। 4 नंबर में देखो, ए जो है 2 की इमेज है, बी 1 की इमेज है, सी 3 की इमेज है, 4 डी की इमेज है ना। डी जो है 4 की इमेज है। मतलब कोई भी एलिमेंट सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो किसी की इमेज नहीं हो, तो ये कैसा है, ऑन्टो फंक्शन है, ठीक है। इसको देखो आप, इसमें देखो कि ये एक्स सेट है और ये वाई है, जो फंक्शन है एक्स से वाई में डिफाइन है। आप देखोगे कि ए जो है 1 की इमेज है, बी जो है 2 की इमेज है, सी जो है 3 की इमेज। आप देखते ही बोलोगे ये क्या है, बोलोगे आपकी ऑन्टो फंक्शन है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये ऑन्टो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 पे तो कोई इमेज बना ही नहीं रहा, 4 की तो कोई इमेज ही नहीं है। फंक्शन होने की 2 कंडीशन थी कि पहले सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और 2 इमेज नहीं होनी चाहिए ना। इसमें तो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं है कि सेट ए के, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, 4 की यहाँ इमेज ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन नहीं है तो ऑन्टो इंटो अपन चेक क्या करेंगे, है ना। तो ये फंक्शन नहीं। अभी साथ के साथ इसमें ऑन्टो इंटो चेक कर लिया, अभी चेक भी ये भी साथ के साथ चेक कर लेते हैं कि वन है या मेनी वन है। देखो इसमें देखो, 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की ई है, 4 की डी है। मतलब हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो ये क्या है, 1 फंक्शन है, 1 है और इंटू फंक्शन है ना। इधर से 1 चेक करेंगे तो इधर से कि हर सेट, पहले सेट एक्स के हर एलिमेंट की सेट वाई में अलग अलग इमेज होनी चाहिए। तो आपने देखा सेट एक्स के 4 एलिमेंट थे और चारों की क्या है, अलग अलग इमेज है, तो वो 1 है। और ऑन्टो इंटो चेक करने के लिए दूसरे सेट में देखेंगे, दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए। अगर खाली बच गया तो वो इंटू फंक्शन होगा और खाली नहीं बचा तो क्या जाएगा, ऑन्टो। तो ये पूरा जो फंक्शन है ये क्या है, 1 इंटू फंक्शन है ना। एक की अंतरक्षेपी फलन है। इसको देखते देखो, 1 की इमेज क्या है, बी है, 2 की भी इमेज बी है। मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट, सेट एक्स के 2 अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये क्या हो गया, मेनी वन हो गया ना। मेनी वन, देखो ये मेनी वन है और इंटू है, तो मतलब बहु एक की अंतरक्षेपी है। मेनी वन प्लस इंटू, तो बहु एक की अंतरक्षेपी, ठीक है। इसको देखते हैं, 1 की इमेज है, 2 की भी, 2 अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज है, ये भी क्या हो गया, मेनी वन प्लस ऑन्टू। ये क्या था, मेनी वन प्लस इंटू। ये क्या था, 1 प्लस इंटू। उसको देखते हैं, 1 की इमेज एक ही है,
2 की ए है, 1 की बी, 2 की ए, 3 की सी, 4 की डी, मतलब अलग अलग एलिमेंट की सेट एक्स के अलग अलग एलिमेंट की सेट वाई में अलग अलग इमेज है, तो ये क्या है 1 1 है, ये क्या है 1 1 1 1 प्लस ऑन टू, ये 1 1 भी है ऑन टू भी है। जो फंक्शन 1 1 प्लस ऑन टू हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव भी बोलती हैं, क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो ये क्या है एक एक की आच्छादक है, एक एक की आच्छादक, ठीक है। एक बात आपने गौर से देखी हो तो जो फंक्शन नोट में याद रखेंगे है, याद क्या रखनी है आपके, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। जो फंक्शन अगर ऑन टू है, कोई फंक्शन क्या है ऑन टू है, मतलब सेट दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट है वो किसी न किसी की इमेज है ना, तो उसमें क्या होता है जो रेंज है उसकी रेंज है वो बराबर हो जाती है उसकी कोडोमेन की, है ना। ये तो होता है कि ये जो पहला सेट है वो क्या होता है डोमेन, और दूसरा सेट है वो क्या है कोडोमेन, और रेंज क्या होती है जितनी भी इमेज हैं उनका जो सेट है वो क्या होती है रेंज। तो देखो जब फंक्शन ऑन टू है तो सारे दूसरे सेट के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होंगे, मतलब रेंज जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी कोडोमेन के इक्वल, ठीक है। ये तो अपने देखा फंक्शन 1 1 ऑन टू मैनी 1 इन टू, ठीक है 1 1 या मैनी 1 ऑन टू या इन टू। अब ये तो आपको बात पता चल गई कि 1 1 कैसे होते हैं, मैनी 1 कैसे होते हैं, ऑन टू इन टू कैसे होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ना, उनका प्रूफ कैसे होगा, क्वेश्चन करेंगे कैसे, ये सीखते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब देखो 1 1 या मैनी 1 एक एक या बहु एक ही फंक्शन कैसे प्रूफ करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो मान लो कोई फंक्शन होगा क्वेश्चन में सेट x से सेट y में कोई डिफाइन होगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा इसमें एक तरीका विशेष तरीका 1 1 या मैनी 1 प्रूफ करने का ये तरीका है। देखो क्या करेंगे कि मानेंगे माना x1 व x2 दो अलग अलग एलिमेंट, दो x1 और x2 बिलोंग्स टू क्या है x1 और x2 क्या है दो एलिमेंट माने मैंने किसमें x में, फर्स्ट जो सेट है उसमें दोनों अलग अलग अवयव हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे वह ये मानेंगे कि fx1 बराबर fx2। देखो 1 1 या मैनी 1 कैसे प्रूव करेंगे कि जो भी फर्स्ट सेट है उसमें से दो अलग अलग एलिमेंट मानेंगे और मानेंगे कि fx1 बराबर क्या है fx2, और इसको यूज में लेते हुए लास्ट में यूज में लेते हुए अगर अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि x1 बराबर है x2, है ना, अगर अपन ने ये प्रूफ कर दिया कि x1 बराबर है x2 तो फंक्शन कैसा हो जाएगा 1 1, ठीक है। और अगर या ये प्रूफ हो गया कि x1 बराबर नहीं है x2 के, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन जो है वो क्या है मैनी 1 है। देखो फिर से बता रहा हूँ कि अपन जो फंक्शन गिवन होगा वो दो सेट में गिवन होगा। पहले सेट क्या है डोमेन से कोडोमेन में, तो मैं दो एलिमेंट मानूंगा डोमेन के x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट मानूंगा, और क्या मानूंगा कि fx1 बराबर fx2 है। उसको काम में लेते लेते अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि x1 बराबर x2 है तो फंक्शन हो जाएगा 1 1, और अगर ये आ गया कि x1 बराबर नहीं है x2 के तो क्या हो जाएगा मैनी 1। बोले सर कैसे पता चलता है इसमें, देखो क्या होता है कोई फंक्शन अगर f जो है x से y में डिफाइन है, f जो है सेट x से सेट y में डिफाइन है, तो मैं x में दो एलिमेंट मानता हूं अलग अलग। देखो सेट x में दो अलग अलग एलिमेंट मानता हूं और क्या मानता हूं कि fx1 बराबर fx2 है, fx1 बराबर fx2 बराबर क्या मानता हूं fx2, है ना। मतलब ये एक ही चीज है, fx1 बराबर fx2 मानता हूं, मतलब ये कोई एक ही वैल्यू दे रहा है, कोई भी fx के इक्वल मानता हूं ना, या दोनों को एक ही मानता हूं, दोनों बराबर है तो एक ही है ना। fx1 देखो x1 x2 इसमें होंगे तो fx1 x2 किस में होंगे, सेट जो दूसरा सेट है उसके अंदर ही तो होंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूं इसको दोनों पे एक ही इमेज दे रहा है ना,
दोनों पे मैं शुरुआत में देखो क्या मान के चलता हूं, इसको विरोधाभास विधि से अपन क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मैंने क्या माना कि दो अलग अलग एलिमेंट की सेट दूसरे सेट में सेट वाई में एक इमेज है, तो अभी मैंने क्या माना इसको मैनी वन। देखो मैनी वन, दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज है, तो क्या मान रहा हूं मैनी वन मान के चलता हूं मैं। दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज, दोनों बराबर है मतलब इमेज एक ही है ना, एक इमेज मान के चलता हूं। लास्ट में जाते जाते मैंने अगर ये प्रूफ कर दिया कि दोनों x1 और x2 जो माने थे एक ही है, ये दोनों क्या है एक ही जगह पे आ गए, तो दोनों की एक इमेज है ना, दोनों बराबर हो गए, मतलब दोनों अलग अलग एलिमेंट ही, एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट के लिए क्या आ गया, समान आ गया, तब तो हो जाएगा 1-1। अगर ये हो गया कि x1 और x2 अलग अलग हैं, अलग अलग हुए तो दोनों की एक इमेज है, तो क्या हो जाएगा ये मैनी वन, है ना। ठीक है, कैसे कैसे पीछे का इसमें प्रोसेस रहता है ये आपके समझ में आ गया होगा। अपन क्या करेंगे, पहले सेट में से दो अलग अलग एलिमेंट मानेंगे और ये मानेंगे कि fx1 बराबर दोनों पे इमेज जो है वो सेम है, मतलब मैनी वन मान के चलते हैं। और लास्ट जाते जाते मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि जो मैंने जो x1 और x2 लिए थे वो अलग अलग नहीं एक ही है, तो हो जाएगा 1-1, एक ही होती है वो क्या जाएगा 1-1, और दोनों अलग अलग है तो वो क्या जाएगा मैनी वन। ठीक है, ये तो था 1-1 या मैनी वन प्रूफ करने का तरीका। ऑन्टो या इनटू, है ना, ये क्या था, एक एक की बहु एक की, और ये क्या था आच्छादक या अंतरक्षेपी। देखो ये जो चीज है ना आच्छादक या एक अंतरक्षेपी, इसको प्रूफ करने का कोई विशेष तरीका नहीं। वैसे ऑन्टो या इंटो फंक्शन आपको पहले फील करने पड़ेंगे, आपके समझ में आएंगे, है ना। मैं क्वेश्चन 2-4 बताऊंगा, क्वेश्चन वैसे पूरी एक्सरसाइज बताऊंगा तो आपके एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगे सारे, लेकिन आपके पहले समझ में आना चाहिए, फिर आप समझाओगे, फिर आप क्या करोगे एग्जामिनर को समझाओगे कि ये तरीका मैं इसको बताता हूँ। एग्जाम्पल लेके करते हैं 1-1 और ऑन्टो या इंटू, 1-1 या मैनी वन, ऑन्टो या इंटू प्रूफ करने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 है, देखो सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो है n से n, मतलब इन सेट की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। ये जो देता है ना f जो है किस सेट से किस सेट में, मतलब डोमेन नेचुरल नंबर और कोडोमेन भी क्या है नेचुरल नंबर, है ना। फलन, ये जो फलन है एक एक ही है, मतलब 1-1 तो है किंतु आच्छादक नहीं है, ऑन्टो नहीं है। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है ना। तो पहले आंसर में 1-1 और मैनी वन, अपन क्या चेक करेंगे पहले कि 1-1 है या मैनी वन है। ठीक है, एक एक ही है या बहु एक एक ही है, मानेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू n, और कौन सा n, देखो ये कौन सा n है, डोमेन है, और ये क्या है कोडोमेन, और लिख दो आप डोमेन दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए fx1 बराबर है fx2। ठीक है, ये बताया था मैंने 1-1 और मैनी वन प्रूफ करने के लिए कि दो जो डोमेन है उसमें से दो अलग अलग एलिमेंट मानेंगे और उनके लिए मानेंगे कि fx1 बराबर fx2 है, और इसको काम में लेते लेते क्या प्रूफ कर दें, अगर x1 बराबर x2 है तो क्या जाएगा 1-1, और x1 बराबर नहीं आया x2 के तो क्या जाएगा ऑन्टो। तो देखो सॉरी मैनी वन। ठीक है, fx1, अब देखो fx बराबर ये है तो जहां जहां x1 आएगा, fx1 देखूं तो जहां जहां x आ रहा वहां क्या जाएगा 2x1, यहाँ fx2 मतलब जहां जहां x आ रहा है वहां क्या रख दूंगा x2, 2x2। ठीक है, देखो fx ये है बराबर 2x है, तो fx1 बराबर क्या होगा 2x1, और fx2 क्या होगा 2x2, वही लिखा मैंने, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचा x1 बराबर क्या आ गया x2, x1 बराबर आ गया x2। मैंने दो अलग अलग एलिमेंट लिए थे, उन पे मैंने एक इमेज मानी fx1 बराबर x2, और मैंने लास्ट में जाते जाते प्रूफ कर दिया कि जो दो एलिमेंट मैंने माने थे वो दोनों क्या हैं एक ही हैं, तो क्या हो गया फंक्शन क्या हो गया 1-1 हो गया। सो
सो fx इक्वल्स टू 2x इज 1 फंक्शन। ठीक है, 1 तो आपने प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं ऑन्टो या इंटो। जो फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा इंटो होगा, है ना। उसने बोला आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं होगा तो कैसा होगा, अंतरक्षेपी होगा। इसके लिए देखो क्या है फर्स्ट तरीका, देखो पहला तरीका क्या है कि आप जो भी सेट दे रहा है वो बनाओ ना। आपको पता है फंक्शन जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। एफ है ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब आपका जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x, इसमें आप x की जगह इसमें से तो वैल्यू रखोगे डोमेन में से, है ना। डोमेन में से आपने f1 रखा, x की जगह क्या रखा 1 रखा, x की जगह 1 रखा तो f1 है ना, x बराबर 1 तो f1 क्या देगा, x की जगह 1 रखूंगा तो 2 देगा, है ना। x बराबर 2 रखा तो f2 क्या देगा, 2 दूनी 4, x बराबर 3 रखूंगा तो f3 क्या देगा, यहीं रखूंगा x की जगह 3 रखूंगा तो 6 देगा। अब आप इमेज देखो, एक की इमेज क्या होगी, एक की इमेज क्या होगी 2, 2 की इमेज क्या हुई 4, 3 की इमेज क्या हुई 6। ठीक है, तो आपने गौर से देखा कि यहाँ x की जगह मैं कुछ भी रख दूं, नेचुरल नंबर में से मैं कुछ भी, मतलब नेचुरल नंबर जो सेट गिवन है उसमें से, क्योंकि f जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में गिवन है, तो इस नेचुरल नंबर में से मैं एफ एक्स की जगह कुछ भी रख दूं तो एक मान नहीं आएगा, है ना, एक मान नहीं आएगा। देखो नेचुरल नंबर में से इस x की जगह कुछ भी रख दो, यहाँ वाली जो एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 1 कभी भी नहीं आएगी। मतलब आपको पता चल गया कि 1 जो है इस कोडोमेन में जो 1 है वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। मतलब 1 जो है क्या बच गया, खाली बच गया, ये किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। तो कैसा फंक्शन हो गया, आच्छादक नहीं होगा, मतलब कैसा होगा इनटू। तो वो लिख दोगे यहाँ, ये दिखा के, यूँ दिखा के आप लिख दोगे यहाँ 1 बराबर 1 बिलोंग्स टू n, किसमें, कोडोमेन के लिए कोई भी x बिलोंग्स टू n, किसमें, डोमेन नहीं है, विद्यमान नहीं है, इसलिए f जो है आच्छादक नहीं है। f जो है फंक्शन आच्छादक मतलब ऑन्टो नहीं है। ये तो फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका देखो, सेकंड मेथड। मैं ज़्यादातर ये मेथड काम में लूँगा ना। माना y बिलोंग्स टू n, और किसमें, इसमें, है ना, y बिलोंग्स टू n, इसमें कोडोमेन। फिर लिखूंगा इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, किसमें, डोमेन सच दैट अंडर f, है ना, अंडर f सच दैट एफ एक्स इक्वल्स क्या होगा y। मैंने क्या माना कि यदि संभव हो पहले मैंने माना y के अंदर जो कोडोमेन है उसके अंदर कोई एलिमेंट माना मैंने y, ठीक है। फिर मैंने माना कि यदि संभव हो तो x बिलोंग्स टू n, डोमेन में इस प्रांत में कोई x बिलोंग्स टू है कि उस f के अंतर्गत जो भी फंक्शन दे रखा है उसके अंतर्गत क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा y। फिर देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x बराबर क्या हो जाएगा y। देखो एफ एक्स क्वेश्चन है कि एफ एक्स की वैल्यू 2x है। फिर मैं क्या करूंगा कि x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म में। x का मान निकाला मैंने y की टर्म में तो क्या आ जाएगा y बट्टा 2, है ना। अब यहाँ पे आके मैं सोचूंगा कि यहाँ y की जगह इसमें से रखना है ना, इसमें से
इसमें से कोडोमेन वाले सेट में से, मतलब नेचुरल नंबर में से मैं y की जगह क्या 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 पुट करूं कि ये जो x का जो मान है वो भी एक क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर। क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, मतलब यहाँ भी कोई नेचुरल नंबर होगा, x का मान भी कोई नेचुरल नंबर होगा और y का मान भी क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो मैंने y की जगह कोई नेचुरल नंबर सोचा, एक सोचा, शुरुआत से सोचेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। y की जगह मैंने 1 सोचा तो x का मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि y बराबर 1 की कोई इमेज ही नहीं है, प्री इमेज नहीं है ना। y बराबर 1 के लिए x कोई भी एग्जिस्ट नेचुरल नंबर में नहीं कर रहा। 1 की क्यों, 2 रखो तो 2 रख के देखा आपने, 2/2 कितना हुआ, 1 तो नेचुरल नंबर में है, ठीक है। 3 रखा, 3/2 आ गया, x का मान कितना आ गया, 3/2, जो नेचुरल नंबर में नहीं है। 5 रख दो y की जगह, वो भी नेचुरल नंबर में नहीं है। 7 रख दो y की जगह, इस y की जगह कितना रख दो, इस नेचुरल नंबर में से मैंने y की जगह कितना रखा, 7, तो x का मान कितना है, 7/2 नेचुरल नंबर में नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल दे दो आप यहाँ y बराबर 3 के लिए, y बराबर 3 और किस में से लिया अपने, कोडोमेन के लिए कोई भी x बिलोंग्स टू n किसमें, डोमेन मौजूद नहीं है, इसलिए f आच्छादक नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे, ये तरीका भी है। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से कराऊंगा आपको, ठीक है। बढ़ते अपने एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ से, पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 है, पहले ये करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 7 कि मान लीजिए कक्षा 10 के सभी 50 विद्यार्थियों का सेट ए है। कक्षा 10 में 50 विद्यार्थी हैं, उनका जो सेट मान लिया उसने क्या मान लिया, ए मान लिया, है ना। और एक फंक्शन दे दिया f है, वो a से n में डिफाइन है, n मतलब नेचुरल नंबर में डिफाइन है। fx बराबर क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि fx बराबर है विद्यार्थी x का रोल नंबर है ना। यहाँ fx मतलब x कहाँ से रखूंगा, a से, कोई विद्यार्थी रखूंगा तो आगे वो फंक्शन मुझे क्या देगा, उस विद्यार्थी का रोल नंबर देगा, है ना। देखो कैसे, x रखना है मुझे किस, कहाँ से, सेट a से, और सेट a में क्या है, विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 50, अलग अलग नाम के 50 विद्यार्थी होंगे। वो अगर मैं x की जगह कोई विद्यार्थी का नाम रखूंगा तो वो मुझे क्या देगा, उस जो भी विद्यार्थी रख रहा हूं उसका रोल नंबर दे देगा ये फंक्शन, ठीक है। द्वारा परिभाषित एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f एक की है, 1 1 है किंतु ऑनटू नहीं है ना। तो पहले समझते हैं इसको आंसर में ना। ये सेट है a और ये सेट है n और फंक्शन मेरा a से n में डिफाइन है। a में क्या है, विद्यार्थी हैं, मान लेते हैं विद्यार्थी को मैंने x1 से माना, x1 x2 x3 डैश 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 करते कितने विद्यार्थी हैं, 50 विद्यार्थी हैं। ये 50 अलग अलग विद्यार्थी हैं। और सेट n में क्या आते हैं, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 डैश 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 50 बढ़ेंगे और आगे 50 के बाद 51 52, आपको पता है नेचुरल नंबर तो अनंत तक जाएंगे। बोले सर आपने 50 तक क्यों लिखे, अभी बताता हूँ क्यों लिखे ना। तो देखो चूंकि f जो है वो a से n में डिफाइन है और fx बराबर क्या दे रहा है, विद्यार्थी x का रोल नंबर है, ठीक है। आप सोचो कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होते हैं सबके रोल नंबर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब x1 का रोल नंबर मान लेता हूँ 1 है, जो भी है 5 है ना। x2 का क्या होगा, 3 है, x3 का क्या होगा, 2 है। इस तरह से 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। मतलब सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में अलग अलग इमेज होगी, तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। ये बात तो समझ में आ गई ना आपके। तो ये बात लिखने जा रहा हूं, चूंकि किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते हैं, अर्थात समुच्चय सेट ए के हर एलिमेंट की सेट n में, क्योंकि दूसरा सेट n है ना, सेट n में
अलग अलग इमेज है, इसलिए F11 है। F11 मतलब एक एक की है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 11 है ना, एक एक की तो प्रूफ कर दिया। अपन को देखना आच्छादक है या नहीं है। वो बोल रहा है, उसने बोला है कि आच्छादक नहीं है, अपन को प्रूफ करना है ना। तो देखो क्योंकि सेट ए में 50 एलिमेंट है और 50 की अलग अलग इमेज है, तो कहां तक इमेज होगी, मान लो 50 नंबर की इमेज 50 ही है, 50 के बाद जितने भी एलिमेंट हैं नेचुरल नंबर में, जितने भी एलिमेंट हैं 51, 52, 53, 100, 1000 है ना, उनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं। 51 तो किसी का रोल नंबर होगा ही नहीं, इसी तरह 52 भी नहीं होगा। बहुत सारे एलिमेंट है, 50 के आगे जितने भी एलिमेंट है उनकी कोई प्री इमेज ए में है ही नहीं। जब सेट दूसरे सेट के किसी एलिमेंट की पहले सेट में प्री इमेज नहीं हो तो वो खाली बचेगा, और जब दूसरे सेट में कोई एलिमेंट खाली बच जाता है तो वो आच्छादक नहीं होता। वो क्या होता है, अंतरक्षेपी होता है। अंतरक्षेपी की चर्चा नहीं, अपन को ये बताना है कि आच्छादक नहीं। तो वही बताएंगे, कोई सा भी उदाहरण ले लो, 51, 52 है ना, चूंकि सेट ए में 50 विद्यार्थी हैं, इसलिए सेट एन में 50 रोल नंबर तक ही होंगे। सेट बी में, सेट एन में संख्या 51 के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज मतलब कोई विद्यार्थी है ही नहीं, कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए F आच्छादक नहीं है। कोई भी एक उदाहरण देना होता है, कोई भी एक एलिमेंट इधर खाली बच जाए तो वो आच्छादक नहीं होगा। आप कोई सा भी दे सकते हो, 51 लिया, 52 ले लो, 53 ले लो, 100 ले लो, 150 ले लो, 1000 ले लो, कोई सा भी ले लो ना 50 के बाद, क्योंकि 50 विद्यार्थी हैं तो 50 तक तो रोल नंबर होंगे ही होंगे। उसके बाद जितनी भी संख्या है नेचुरल नंबर में वो किसी का रोल नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि विद्यार्थी नहीं कक्षा में, तो रोल नंबर किसका होगा, तो फंक्शन जो है आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन f जो है r से r में डिफाइन है। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह है बिल्कुल ये, लेकिन यहाँ सेट चेंज कर दिए है ना। वहां सेट था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, यहाँ क्या है रियल नंबर से रियल नंबर में। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो एक एक की तथा आच्छादक है। 1 भी है, ये ऑन्टो भी है। एग्जाम्पल नंबर 8 जो था 1 तो था, ऑन्टो नहीं था, ये ऑन्टो भी है। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले जिस चीज दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, चूंकि fx इक्वल्स टू क्या है 2x, वह f जो है r से r में डिफाइन है। ठीक है, तो अपन चेक करें अभी 1 और मैनी वन है ना, एक एक की या बहु एक की है ना। 1 और मैनी वन का तरीका तो वही है। मानेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू r, किसमें, डोमेन टू डिफरेंट एलिमेंट एंड fx1 इक्वल्स टू मान लिया fx2। मैंने क्या माना, वही तरीका 1 और मैनी वन प्रूफ चेक करने का वही तरीका है कि दो अलग अलग एलिमेंट मानेंगे डोमेन में, और ये मानेंगे कि दोनों पे एक ही इमेज है, सेम इमेज है ना। fx1 बराबर fx2 मानेंगे और ये लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि x1 बराबर x2 है तो 1 है, x1 बराबर x2 नहीं है तो मैनी वन है। अब देखो fx1 जहाँ fx में जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे, x1 रख देंगे, तो क्या दे देगा 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया x1 बराबर x2 आ गया। fx1 बराबर fx2 माना था और x1 बराबर x2 आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 हो गया। सो f इज 1 ठीक है। ऑन्टो और इनटू,
ठीक है। वैसे तो ऑनटो की चर्चा ही नहीं है अपने, ऑनटो नहीं है, ऑनटो है तो फंक्शन ऑनटो है, और अगर नहीं है तो सीधा ही बोल रहा है आपको कि आच्छादक नहीं है, ऑनटो नॉट ऑनटो। ठीक है, अपन ये चेक करते हैं कि ऑनटो और इनटू, तो इसको हटा दें फॉर ऑनटो के लिए ना, फॉर ऑनटो। पहला तरीका तो जो मैंने बताया था, आप इमेज पहले सेट का रियल नंबर का सेट है ना, और इनकी इमेज चेक कर लो है ना। दूसरा तरीका इसमें मैंने बताया था, जो दूसरा तरीका वो मैं ज्यादा काम में लूंगा, पहले उस तरीके से देखते हैं ना। माना लेट y बिलोंग्स टू n, सॉरी y बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये फंक्शन जो है r से r में डिफाइन है, और कौन सी किस में है ये, कोडोमेन। हाँ, और मानूंगा कि लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर f। और क्या माना मैंने, देखो दूसरे सेट कोडोमेन में से एक एलिमेंट मानूं, कोई सा भी एलिमेंट है ना, जनरल है। और क्या माना कि x जो है प्री इमेज है, पूर्व प्रतिबिंब है किसका, y का, किसके अंतर्गत, जो अपन को फंक्शन दे रखा है उसके अंतर्गत क्या है कि x जो है f के अंतर्गत y की क्या है, प्री इमेज, पूर्व प्रतिबिंब है। इसको कैसे लिखेंगे, इसलिए fx बराबर क्या लिखेंगे, y। x जो है f के अंतर्गत y की क्या है, प्री इमेज है। प्री इमेज यही तो होती ना, प्री इमेज क्या है, x है ना। अब देखो fx की वैल्यू क्या है, 2x इक्वल्स टू y। फिर वही काम मैं x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म में, x बराबर क्या आया, y अपॉन 2 है ना। अब देखो यहाँ पे आके आपको सोचना है, यहाँ पे आके आपका सोचने का काम चालू हो जाता है। तो देखो आप y की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, y की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, तो x का जो मान आएगा वो रियल नंबर ही आएगा। क्या, यहाँ पे आके बस आपको सोचना है, समझना है ना। y की जगह कोई भी रियल नंबर रखो, रियल नंबर क्या होते हैं, प्लस अनंत से माइनस अनंत की सारी संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर, जिसमें फ्रैक्शन भी है, डेसिमल फॉर्म भी है ना, अंडर रूट वाली भी हैं। अंडर रूट में माइनस वाली संख्या नहीं है ना, काल्पनिक संख्या नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ भी रख दो, कुछ भी रखो यहाँ y की जगह, तो x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्या देखो यहाँ y की जगह कोई रियल नंबर अपॉन 2 करूँ तो वो क्या देगा, रियल नंबर ही तो देगा। मतलब x का मान क्या आ रहा है, रियल नंबर ही आ रहा है। तो लिखेंगे, वो बात लिखेंगे यहाँ, एवरी y बिलोंग्स टू n, सॉरी r के लिए x बिलोंग्स टू r, ये तो था, यूं लिख देना कोडोमेन, और ये लिख देना डोमेन। एवरी y बिलोंग्स टू r के पूर्व प्रतिबिंब, के पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज, प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r डोमेन में एग्जिस्ट करते हैं, मौजूद हैं, में मौजूद हैं, इसलिए f इज ऑनटो है ना। एवरी y, जितने भी y बिलोंग्स टू r हैं, किसमें, कोडोमेन में, कोडोमेन में जितने y बिलोंग्स टू हैं उन सब के लिए x बिलोंग्स टू, इनके पूर्व प्रतिबिंब, जितने भी y बिलोंग्स टू r है उनके पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू r में मौजूद हैं। तो जितने भी y के लिए अगर x मौजूद हैं, पूर्व प्रतिबिंब मौजूद है, तो क्या हो गया, फंक्शन ऑन। एग्जांपल नंबर 10 है कि सिद्ध कीजिए कि f1 बराबर f2 के लिए तो एक इमेज है 1, तथा x बड़ा है 2 के लिए fx की डेफिनेशन क्या है, एक x बराबर 1 और 2 के लिए तो fx का मान जो क्या है 1 ही दे रखा आपको है ना। x 2 से बड़े के लिए fx की परिभाषा दे रखी है, fx बराबर है x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन। f जो है n से n में डिफाइन है, आच्छादक तो है किंतु एक ही नहीं है, 1 1 नहीं है, ऑनटो है। अपन को ये बात प्रूफ करनी है। तो जो चीजें दे रखी है वो लिखते हैं आंसर में, क्योंकि f1 बराबर दे दिया, f2 बराबर दे दिया 1, वह x ग्रेटर देन 2 के लिए fx बराबर क्या दे दिया, x माइनस 1 है ना, तथा f जो है डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। इतनी चीजें आपको दे दी। 4 1 1
है ना। आप देखो f जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है ना। नेचुरल नंबर में भी 1 से लेके 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक, और दूसरा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक है ना। ये भी n है और ये भी n है। ये f फंक्शन डिफाइन है। 1 पे और 2 पे एक ही वैल्यू दे रहा है, 1 पे और 2 पे एक ही, दो अलग अलग। देख लो पहले सेट के दो अलग अलग एलिमेंट की दूसरे सेट में एक ही इमेज है ना, तो वही लिखेंगे। तो कैसा हो गया, फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। फॉर 1, 2 बिलोंग्स टू n, किसमें, डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट लिए, एक और दो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना मैनी वन प्रूफ करने के लिए। 1 1 नहीं है तो अपन एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है। 1, 2 के लिए नेचुरल नंबर के दो एलिमेंट हैं, f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1 है ना। दो अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज है, सो f इज नॉट 1 1, ठीक है, ठीक है। ये 1 1 तो नहीं। फोरॉन्टो है ना, फोरॉन्टो देखो एक तो इमेज है किसके लिए, 1 और 2 के लिए। एक x का मान जब 2 से बड़ा है, 2 से बड़े मान के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या दे दी, ये परिभाषा दे दी है ना। तो x का मान जब 2 से बड़ा होगा तो fx की जो वैल्यू है वो देख लो, 2 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा x का मान जब 2 से बड़ा होगा तो fx की वैल्यू 1 नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी। यहाँ 2 से बड़ा मान, x की जगह में कोई भी 2 से बड़ा मान रखूंगा तो 1 नहीं आएगा, मतलब 1 तो पहले इमेज है ना, तो देखो 1 तो नहीं होगी ना। फॉर लेट, अब देखो तरीका वही, लेट y बिलोंग्स टू n, किसमें, कोडोमेन, और y बराबर नहीं होगा 1, ठीक है। y 1 नहीं होगा, y 1 से बड़े की बात कर रहा हूं है ना। लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर f है ना। x जो है वो किसके लिए, बड़े की, सॉरी इसकी बात नहीं करेंगे। y जब 1 नहीं होगा तो x का मान क्या होगा, 2 से बड़ा ही होगा। x का मान वो देख लो यहाँ से फंक्शन, y जब 1 नहीं होगा, नेचुरल नंबर में 1 नहीं होगा तो 1 से बड़ा मान मतलब 2 3 4 है ना, तो x का मान ऑब्वियस है कि 2 से बड़ा होगा ना। और 2 से बड़े के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि fx इक्वल्स टू y है ना, और y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसलिए fx की जगह मैं वैल्यू रखूंगा y इक्वल्स टू fx या fx इक्वल्स टू y का मान दे रहा, और fx का मान मैं रख रहा हूँ x माइनस 1, या यूँ लिख दो x माइनस 1 इक्वल्स टू y। अब x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म में, तो x बराबर क्या है, y प्लस 1 है ना। अब देखो आप x का मान जब, y का मान जब 1 नहीं है, 1 नहीं रखूंगा, 2 3 4 कुछ भी रखूंगा तो उसके लिए x मौजूद है क्या नेचुरल नंबर में। तो आप देखो सारे y रखूंगा, 1 से बड़े नेचुरल नंबर रखूंगा तो उसके लिए x मौजूद है। देखो 2 रखूंगा तो 3 आ जाएगा, इधर 3 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 4 रखूंगा मतलब कुछ भी रखूँ, y का मान इधर से कुछ भी रखूँ, इधर x मौजूद है ना, कोई बात पता चल गई। इसलिए फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, इसमें कोडोमेन, और y बराबर नहीं है 1 के लिए y के पूर्व प्रतिबिंब x बिलोंग्स टू n, किसमें, डोमेन में मौजूद हैं, इसलिए फंक्शन f इज ऑनटो, ठीक है। भी 1 पे तो 1 की तो इमेज है ही पूर्व में है ना, 1 की इमेज है ही, और जब 1 से बड़ा मान होगा तो यहां से आपको पता चल गया 1 से बड़ा मान जो भी रखूंगा तो उसके लिए x मौजूद है, किसमें, इसमें डोमेन में, मतलब हर y के लिए x में पूर्व पहले सेट में प्री इमेज मौजूद है। तो क्या है, फंक्शन क्या हो गया,
ऑन्टो हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 11 की देखिए, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन r से r में जो डिफाइन है न तो एक एक ही है न आच्छादक है, न तो 1 1 है न ऑन्टो है। ठीक है, आंसर में जो चीजें दे रखी है वो पहले लिखते हैं, क्योंकि f जो है डिफाइन है r से r में एंड f(x) इक्वल्स क्या है एक्स स्क्वायर, है ना, 4 1 1। तरीका वही, माना लेट x1, x2 बिलोंग्स टू r, किसमें, डोमेन में, टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन इन r एंड f(x1) बराबर f(x2)। तरीका वही 1 1 या 1 1 चेक करने का, है ना। एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, चलो अभी एग्जाम्पल देके भी ये दिखाऊंगा ना। f(x1) मतलब जहाँ जहाँ f(x) में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे x1, तो क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर बराबर आ जाएगा x2 की स्क्वायर, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, ठीक है, जाएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2। बोले सर प्लस माइनस कैसे है, देखो देखो कैसे है, x1 की स्क्वायर ये इधर आएगा तो माइनस x2 की स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इस पे सरल समीकरण लगाऊंगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 बराबर 0, या तो ये 0 या ये 0। इससे x1 की वैल्यू आएगी माइनस x2, इससे x1 की वैल्यू आएगी प्लस x2, तो x1 की मान जो है वो आया प्लस माइनस x2। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है, देखो x का मान दोनों बराबर नहीं आया, है ना, तो फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, है ना, क्योंकि इसलिए चूंकि x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के। क्यों क्यों क्योंकि x1 बराबर आ गया माइनस x2, है ना, इसलिए f फंक्शन f इज नॉट 1 1। एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं इसको, दूसरा तरीका देखो इसका क्या है कि आपको समझ में आना चाहिए ना कि इस रियल नंबर के ये जो फंक्शन है ये रियल नंबर के सेट में से रियल नंबर के सेट में डिफाइन है, r से r में f जो है, और आपको पता है -1 बहुत सारे रियल नंबर है। रियल नंबर के सेट को वैसे तो अपन इसमें नहीं दिखा सकते एरो डायग्राम में, बहुत सारे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में अनंत एलिमेंट है, फिर भी मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको ना, -4 या -2 -1 0 1 2 3 4, है ना, और f(x) क्या है एक्स स्क्वायर, या -2 रखूँगा तो कितना देगा, इधर 0 2 3 4, ये भी -2 रखूँगा तो भी 4 देगा और 2 रखूँगा तो भी 4 देगा। दो अलग अलग एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो कैसा हो गया फंक्शन, यूँ भी दिखा सकते हैं, है ना, माना -2 या कोई से भी एग्जाम्पल ले लो, -1 -2 2 बिलोंग्स टू r डोमेन, इसलिए f -2 बराबर f2 बराबर कितना दे रहा है 4, सो f(x) इज 1 1, यूँ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ऑन्टो की बात करते हैं, ये भी तरीका से ही है, एग्जाम्पल देके भी आप कर सकते हो। फॉर ऑन्टो के लिए देखो, लेट y बिलोंग्स टू r, और क्या मानेंगे, लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y अंडर f, है ना, कि एक दूसरे सेट, दूसरा जो कोडोमेन वाला जो सेट है इसको लिख दो कोडोमेन, कि मैंने कोडोमेन में से कोई एक एलिमेंट माना y, और मैंने माना कि x जो है y क्या क्या है, प्री इमेज है किसके अंडर, जो फंक्शन दे रखा है उसके अंडर में ना, इसलिए f(x), इस बात को मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा, f(x) इक्वल्स टू y, f(x) की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y, और इधर स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट, तो x बराबर क्या है अंडर रूट में y। यहाँ पे आके आप सोचना है, आपका सोचने का काम जब x की वैल्यू y की टर्म में आ जाए तब सोचना है कि यहाँ y की जगह रियल नंबर में से, इधर देखो रियल नंबर में माइनस के भी है, -1 -2, है ना,
रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रखूं, इस y की जगह इस रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू रखूं, तो जो x का जो मान आएगा वो रियल नंबर में आएगा कि नहीं आएगा। तो आपने देखा y की जगह में माइनस वाली कोई भी क्वांटिटी रख दूं, क्योंकि रियल नंबर में माइनस वाली संख्या आती है, और यहाँ -1 रख दूं, -2 रख दूं, माइनस वाली कोई भी क्वांटिटी रख दूं, तो x मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्या क्या होती है, काल्पनिक है, और काल्पनिक रियल नंबर में नहीं आती। कोई भी एग्जाम्पल दे दो ना, यहाँ y इक्वल्स टू -2 के लिए कोई x बिलोंग्स टू R डोमेन में पूर्व प्रतिबिंब या प्री इमेज प्रतिबिंब मौजूद नहीं है, इसलिए फंक्शन f इज नॉट ऑनटो, है ना, क्योंकि जो 2 है ये खाली बच गया, कोई प्री इमेज ही नहीं है, और कोई भी एलिमेंट खाली बच जाए तो कैसा होगा, ऑनटो नहीं होगा, वो इंटो होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन f जो है n से n में डिफाइन है। पहले बात तो जो फंक्शन दे रखा है वो नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, मतलब x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर में से पुट करेंगे, और जो आउटपुट आएगा y की वैल्यू आएगी, fx की वैल्यू आएगी, वो भी क्या होगी, नेचुरल नंबर में होगी। ठीक है, एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं, है ना, मुझे 1 भी प्रूव करना है और ऑनटो भी। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि fx बराबर x+1 कब, जब x का मान मैं ओड लूंगा, है ना, विषम संख्या लूंगा, और x-1 कब, जब x का मान मैं सम संख्या लूंगा। आप देखो ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है ना, और f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 4 5, 1 2 3 4 5, ना, डॉट, है ना। आपने देखा नेचुरल नंबर में या तो इवन नंबर होते हैं या ओड नंबर होते हैं, है ना, पॉइंट में माइनस वाली संख्याएं नहीं होती है ना, तो या तो इवन नंबर है या ओड नंबर है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे ना। ये जो मैंने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन करते समय इन सेट की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, आंसर में 4 1 1। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 1 प्रूफ करने के लिए मैं 2 x1 और x2 एलिमेंट मानता हूं डोमेन में से। अब डोमेन में से जो 2 एलिमेंट मानूंगा, या तो दोनों देखो सम होंगे, या तो दोनों क्या होंगे, सम संख्याएं होंगी, या दोनों मैं मानूंगा वो विषम संख्याएं होंगी, या एक सम होगी दूसरी विषम होगी, है ना। तो 4 केस बनते हैं, है ना। माना x1 विषम, केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट, तथा x2 सम है, तो क्या मानेंगे, वह fx1 बराबर fx2। तरीका वही है, 2 एलिमेंट मानेंगे और fx1 बराबर x2 मानेंगे, fx2 मानेंगे, और लास्ट में जाते प्रूफ कर देंगे कि x1 बराबर x2 है, तो 1 1 नहीं तो नॉट 1 1, है ना। अब fx1 और x1 कैसा है, विषम है, और विषम संख्या के लिए फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी काम करेगी, ये वाली काम करेगी। देखो, जब x का मान विषम होगा तो ये काम करेगी, x का मान सम होगा तो ये डेफिनेशन काम करेगी ना। fx1 और x1 विषम है, विषम के लिए ये, तो जहां जहां x आ रहा है वहां क्या रख दूंगा, x1, तो x1 + 1 बराबर fx2, और x2 क्या है, सम है, और सम के लिए क्या है, ये डेफिनेशन, तो x2 - 1, है ना। तो देखो x1, ये x1 पड़ा है, ये x2 इधर माइनस में आएगा, इक्वल्स टू, ये इधर माइनस में प्लस में उधर जाएगा तो -2, देखो, है ना। अब देखो, आप गौर से देखो इसको कि ये क्या है, विषम, x1 विषम में से सम संख्या घटाऊंगा, कोई भी विषम संख्या में से सम संख्या घटाऊंगा तो 2 नहीं आएगा। आप घटा के देख लो, कितनी भी विषम संख्याएं हैं, कोई भी ले लो आप, उनमें से सम संख्या घटाओगे, सम विषम में से सम घटाओगे तो जो 2 नहीं आएगा कभी भी, चाहे प्लस का 2 या माइनस का 2 नहीं आएगा, तो लिख दोगे जो संभव नहीं है। ठीक है, केस सेकंड, पहले मैंने x1 को विषम माना था, अब x1 को क्या मान लेते हैं, सम, x1 सम व x2 विषम बिलोंग्स टू क्या है, n, किसमें, डोमेन के 2 एलिमेंट मान लिए, सॉरी, वही काम, वह fx1
बराबर है fx2। अब x1 क्या है, सम है, सम के लिए कौन सी डेफिनेशन काम करेगी ये, तो x1 माइनस 1 बराबर x2 प्लस 1, ठीक है, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा, है ना, तो ये क्या देगा x1 माइनस x2 बराबर क्या देगा 2, वही विषम संख्या सम है ना, सम संख्या में से विषम घटा दूं तो 2 आ रहा है फिर, जो फिर संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। अब आपको पता चल गया कि जो दो संख्याएं अपन लेंगे वो एक सम और एक विषम तो नहीं होगी, है ना, चाहे पहली विषम दूसरी विषम, चाहे पहली सम दूसरी विषम, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब आपके दिमाग में आ गया जो संख्याएं लेनी है, ऐसा अपन नहीं ले सकते कि एक संख्या सम और एक संख्या विषम। अब मुझे समझ में आ गया कि जो भी दो संख्याएं मैं लूंगा वो या दोनों सम होंगी या दोनों विषम होंगी, तो वही केस थर्ड है ना, केस थर्ड माना x1, x2 सम मान लेता हूँ ना, सम है किसमें, बिलोंग्स टू किसमें, n और डोमेन में, है ना, वह fx1 बराबर मान ली fx2, है ना। अब ये दोनों क्या है, सम है, सम के लिए डेफिनेशन काम करेगी, तो x1 माइनस 1 और x2 माइनस 1, ठीक है, यह एक इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या आया, एक से एक कट गया तो क्या बचा, x1 बराबर x2 आ गया। मैंने दो सम संख्याओं के लिए, दो अलग अलग सम संख्याओं के लिए, डोमेन की दो अलग अलग सम संख्याओं के लिए fx1 बराबर fx2 माना, तो x1 बराबर x2 आ गया, तो क्या आ गया, इसलिए f इज 1 1, ठीक है। अब केस 4, केस नंबर 4, जब x1, x2 दो अलग अलग विषम संख्याएं बिलोंग्स टू n, है ना, डोमेन वह fx1 बराबर मानी मैंने fx2, है ना। केस 4 में मैंने क्या माना कि जो दोनों संख्या मैं ले रहा हूं x1 और x2 दोनों अलग अलग हैं और क्या है, विषम हैं, और fx1 बराबर माना fx2। अब दोनों विषम हैं तो डेफिनेशन कौन सी काम करेगी दोनों के लिए, ये काम करेगी, तो x1 प्लस 1 बराबर x2 प्लस 1, है ना, क्योंकि दोनों विषम है, विषम के लिए ही डेफिनेशन है, दोनों विषम है तो दोनों के लिए डेफिनेशन, एक से एक कट गया क्योंकि उधर जाएगा तो माइनस में क्या आया, x1 बराबर क्या आ गया, x2, इसलिए फंक्शन f इज 1 1। अब देखो ये केस तो संभव नहीं है, ऑड नंबर के लिए भी फंक्शन, जो दो ऑड सम संख्या हैं, इवन नंबर के लिए भी फंक्शन 1 1 है, और ऑड नंबर के लिए भी फंक्शन क्या है, 1 1। दो अलग अलग सम संख्याओं के लिए भी ये 1 1 है, दो अलग अलग विषम संख्याओं के लिए 1 1 है, तो दोनों, और आपको पता है नेचुरल नंबर में सम और विषम दो प्रकार की संख्या होती है, तो सबके लिए क्या हो गया 1 1, है ना, इसलिए फंक्शन f इज ऑलवेज 1 1, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनटो की, ऑनटो की, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, हाँ, फॉर ऑनटो लेट y बिलोंग्स टू n, और कैसी माने मैंने, विषम संख्या, है ना, विषम, लेट x बी द प्री इमेज of x, sorry, of y under f, इसलिए fx इक्वल्स टू क्या आया, y, है ना। y मैंने क्या माना, इस, अब वही तरीका है ना ऑनटो प्रूफ करने का, वही तरीका मेरे पास कि इस सेट में से दूसरे सेट में से कोई एलिमेंट मान लूंगा मैं, और मैं प्रूफ कर दूंगा कि उस हर एलिमेंट की उसमें पूर्व पहले सेट में क्या है, प्री इमेज है, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑनटो हो जाएगा। तो अब देखो f में जो दूसरा सेट है उसमें जितनी भी संख्याएं हैं या तो इवन होंगी या ओड होंगी। बोल सर अपन इवन ओड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि डेफिनेशन अलग अलग है, इवन के लिए x इवन है जब डेफिनेशन अलग है, ओड है जब डेफिनेशन अलग है, इसलिए मुझे ये अलग अलग मानना पड़ रहा है। तो मैंने क्या माना कि y विषम है, उसके लिए x कोई प्री इमेज है, x जो है कोई प्री इमेज है y की, किसके अंडर, f के अंडर, है ना। अब देखो जब y विषम है, y विषम कब होगा, यहां से पता चलेगा। आपको पता है यहां देखो जो भी फंक्शन होता है y के बराबर होता है fx, है ना,
और y का सम या विषम होना किस बात पे डिपेंड करता है, इस पे ना, क्योंकि fx की दो डेफिनेशन है, तो y सम या विषम होगा। देखो x जब विषम है तो यहाँ विषम संख्या x का मान कोई भी ओड नंबर रखूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सम आएगी, है ना। मतलब y का मान क्या आएगा, सम आएगा। कब, x प्लस 1, है ना। ये y क्या होगा, y सम। देखो कैसे, y या तो सम होगा या विषम होगा। देखो सम कब होगा, जब, अब y क्या है, y बराबर fx होता है। y fx की दो डेफिनेशन है। अब देखो x की जगह और x के मान जब विषम है तो x का फंक्शन ये है, x का मान विषम लूंगा तो फंक्शन ये होगा। विषम संख्या में एक जोड़ूंगा तो क्या होगा, सम। मतलब y का मान क्या आएगा, सम आएगा। और y विषम कब होगा, जब x की जगह में सम रखूंगा, सम संख्या में से एक कोई संख्या एक न घटा दूंगा तो क्या आएगी, विषम, है ना। तो x माइनस 1 और y क्या होगा यहाँ पे, विषम, है ना। मतलब y जब सम होगा तो ये डेफिनेशन होगी, y विषम होगा तो ये डेफिनेशन होगी। अभी मैंने y को क्या मान रखा है, विषम मान रखा है, तो fx की डेफिनेशन कौन सी काम करेगी, ये वाली काम करेगी। fx की जगह मैं क्या रखूंगा, x माइनस 1 इक्वल्स टू y। अब x की वैल्यू निकालूंगा y की टर्म में, तो क्या देगा, y प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे आके देखना है, y कितने भी विषम रख दूं, इनमें से सभी विषम संख्याएं जब रखूंगा, x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा ना, y की विषम है, विषम 1 रखूंगा तो 2 दे देगा, 2 3 4 दे देगा, है ना। तो वही बात है कि सभी y के लिए x का मान मौजूद है ना। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, किसके लिए, विषम, देयर एग्जिस्ट x in n, किसमें डोमेन। सो fx इज onto फॉर y बिलोंग्स टू ओड, y बिलोंग्स टू n, और ओड के लिए क्या हो गया, fx क्या हो गया, क्या हो गया, onto हो गया। कि y जितने भी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर है, उनके लिए x मौजूद है, तो क्या आ गया, onto हो गया। फिर एक बार और मानेंगे, क्योंकि ये तो भी मैंने विषम के लिए onto प्रूफ किया, सम की बात करते हैं ना। अगेन y बिलोंग्स टू, लेट, वही तरीका, लेट y बिलोंग्स टू n, और अब की बार कौन से, इवन मतलब सम संख्याओं के लिए ना। देयर एग्जिस्ट, लेट x बी द प्री इमेज ऑफ y, किस कौन से y, इवन वाले y अंडर f। इस बात को कैसे लिखूंगा मैं, इसलिए fx इक्वल्स टू y। इसको, ये तो हिंदी थी, लैंग्वेज थी, इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिखूंगा ना कि y जब सम है तो x कोई प्री इमेज है, प्रत्येक y के लिए x क्या है, एक प्री इमेज है, किसके अंडर में, f के अंडर में। अब जब y जब इवन है तो कौन सी डेफिनेशन काम करेगी, ये वाली काम करेगी ना। अब fx की जगह क्या रख दूंगा मैं, fx की जगह क्या रख दूंगा, x प्लस 1 बराबर y। x का मान निकालूंगा तो x बराबर क्या है, y माइनस 1, है ना। अब y जब क्या है, इवन है, तो देख लो, y जब सम संख्या रखूंगा तो जितने भी सम संख्या यहाँ पे रखूंगा नेचुरल नंबर में से, उसके लिए x मौजूद है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, और कौन से n, सम, देयर एग्जिस्ट प्री इमेज, देयर एग्जिस्ट x इन n, किसमें, डोमेन। सो f इज onto फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n, और कौन से, सम। देखो f, यहाँ पे f को मैंने क्या कर दिया, fx को onto प्रूफ किया ओड नंबर के लिए, विषम संख्याओं के लिए onto था, यहाँ सम संख्याओं के लिए भी onto प्रूफ कर दिया, तो सभी के लिए हो गया ना। सो f इज onto फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। देखो आप यहाँ पे, है ना, देखो
समझना चाहो ऑन्टो तो देखो, जब x विषम है, x जब विषम है तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी। जब x का मान 1 रखूंगा तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो fx की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। x का मान 2 रखूंगा तो कितनी होगी 1, ये सम, क्योंकि सम है, x का मान सम रखूंगा तो ये वाली डेफिनेशन काम करेगी 2 - 1 1, x का मान 3 रखूंगा मतलब विषम है तो ये डेफिनेशन काम करेगी 4, और 4 रखूंगा तो 3, 5 रखूंगा 6, 6 रखूंगा तो 5। देखो सारे जितने भी x है, y में जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज x डोमेन में मौजूद है, तो क्या हो गया ऑन्टो। और देखो सबकी अलग अलग इमेज है तो ये कैसा हो गया 1 1 हो गया, ठीक है। ये समझना था और एग्जाम में इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 है कि सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन ऑन्टो फंक्शन है। ये दे दिया आपको कि ऑन्टो फंक्शन f जो है इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, जिसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, दोनों सेम सेट है ना, सदैव एक एक की फलन होता है ना। fx जो फंक्शन दिया है वो ऑन्टो दे दिया आपको, मुझे क्या करना है, इसको 1 1 प्रूफ करना है। अभी मैं मान के चलता हूं कि माना f एक एक की नहीं है, f एक एक की नहीं है, इसको मैं मान लेता हूं x, तो ये भी क्या हो गया x है ना, और ये फंक्शन डिफाइन है f 1 2 3 1 2 3 है ना। f एक एक की नहीं है माना, एक एक की कब नहीं होगा, जब इस सेट के दो है, फर्स्ट डोमेन वाले सेट के 2 एलिमेंट की कम से कम एक इमेज हो, 2 सेट की 2 एलिमेंट की क्या हो, एक इमेज हो, है ना, और 3 के एलिमेंट की इमेज क्या होगी 2, है ना। अर्थात माना डोमेन में एलिमेंट 1 व 2 की कोडोमेन में एक ही इमेज 1 है, भी कोई सी एक मान लो, चाहे 2 मान लो, इन दोनों की इमेज 2 मान लो, चाहे इन दोनों की इमेज 3 मान लो, मैंने सभी ये सिर्फ क्या माना 1 है, इमेज क्या है 1 है, वह डोमेन के एलिमेंट 3 की कोडोमेन में इमेज क्या है 2 है, ठीक है। मैंने अभी क्या माना, मुझे इसको क्या करना है 1 1 प्रूफ करना है। अभी मैंने मान लिया कि ये 1 1 नहीं है, और 1 1 कब नहीं होगा, तो मैंने माना कि डोमेन के 2 एलिमेंट 1 और 2 की कोडोमेन में एक इमेज है, वो क्या है 1, ठीक है, एक इमेज है, वो कौन सी है 1 है, और डोमेन के एलिमेंट 3 की इमेज क्या है 2 है, ठीक है। अर्थात f के रेंज के सेट में 2 ही एलिमेंट 1 2 होंगे। अर्थात कोडोमेन का एलिमेंट भी, अब इस f की रेंज में 2 ही एलिमेंट आएंगे 1 और 2, और कोडोमेन का एलिमेंट 3 किसी की इमेज नहीं है। ये जो एलिमेंट 3 बच गया ये किसी की इमेज नहीं है, अर्थात f ऑन्टो नहीं है। जब सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट बच जाता है तो मैं कहता हूं कि फंक्शन ऑन्टो नहीं है, जो विरोधाभास है, जो विरोधाभास है कि f ऑन्टो है। f ऑन्टो नहीं है, और f को क्वेश्चन ने पहले क्या दे दिया, ऑन्टो दे दिया, और इसने क्या कर दिया, मैंने इसको मैनी वन माना तो उसने विरोधाभास कर दिया, ये ऑन्टो नहीं है, लेकिन फंक्शन उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑन्टो दिया है। तो अब जो मैंने जो माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ये विरोधाभास क्या है, मेरे गलत मानने के कारण है ना, जो मेरे गलत मानने के कारण, देखो मेरी राइटिंग खराब हो सकती है, मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, आया कि f 1 1 नहीं है, ये मेरे गलत मानने के कारण है। अब मैंने गलत माना तो उसको सुधार करूंगा, इसलिए f फंक्शन f इज ऑन्टो, ठीक है, सॉरी ऑन्टो नहीं 1 1, ऑन्टो दे रखा था 1 1।
ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 14 है कि सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन 1 फंक्शन दे दिया f जो इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, अनिवार्य रूप से आच्छादक भी होगा। अगर ये फंक्शन 1 है, इस सेट से इस सेट में डिफाइन है, तो वो क्या होगा, ऑनटो भी होगा। मुझे ये प्रूफ करना है ना आंसर में, क्योंकि f जो डिफाइन है 1 2 3 से के सेट से 1 2 3 है ना, चूंकि f इज 1 फंक्शन, f क्या है, एक 1 फंक्शन, तो f तो सेट 1 2 3 मतलब डोमेन वाला, डोमेन के हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज, अलग अलग 3 इमेज है ना, 3 इमेज सेट 1 2 3, और ये कौन सा सेट है, कोडोमेन में होगी। अर्थात f की रेंज इक्वल्स टू क्या आई, 1 2 3, जो किसके इक्वल आ गई, कोडोमेन के इक्वल आ गई। भी सेट, ये जो फंक्शन है 1 2 3 मतलब 3 एलिमेंट से इस सेट में डिफाइन है, और इसमें 3 एलिमेंट है और ये 1 है, बोला उसने 1 है, तो इन तीनों एलिमेंट की सेट बी जो दूसरा सेट है उसमें 3 अलग अलग 3 इमेज होंगी। 3 एलिमेंट है तो 3 अलग अलग इमेज होगी, सेट डोमेन कोडोमेन में होगी। मतलब f की जो रेंज है वो क्या होगी, 1 2 3 मतलब बराबर किसके आ गई, कोडोमेन के आ गई। जब रेंज बराबर आ जाती है कोडोमेन के, रेंज बराबर आ जाए कोडोमेन के, इसलिए फंक्शन f इज ऑनटो। अब यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 13 और 14 से एक कंक्लूजन निकल के आया। क्या निकल के आया, आपको याद रखना है कि इफ x इज ए फाइनाइट सेट, x कोई क्या हो, फाइनाइट सेट हो, वह कोई फंक्शन डिफाइन हो, x से x में डिफाइन हो, तो पहली बात, यदि f 1 है तो f ऑनटो भी होगा। नंबर 2 बात कि यदि f ऑनटो है तो f 1 भी होगा। जरूरी है ये बात। वह यदि x फाइनाइट नहीं है तो ऊपर की बातें आवश्यक रूप से सत्य नहीं होंगी। देखो क्या बताया मैंने कि x एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट देखो ये भी फाइनाइट, ये भी 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें, ठीक है, फाइनाइट सेट है क्योंकि एक ही सेट है ये। और f जो कोई फंक्शन है उसी सेट में डिफाइन हो, देखो 1 2 3 से 1 2 3 में डिफाइन है। तो क्या कह रहा है कि यदि f 1 है तो f ऑनटो भी होगा, और f ऑनटो है तो f 1 भी होगा। पिछले क्वेश्चन में ऑनटो था तो 1 प्रूफ किया, और इसमें 1 है तो ऑनटो भी प्रूफ कर दिया अपन ने, ठीक है, ये कंक्लूजन निकल गया। और यदि x फाइनाइट नहीं है तो ऊपर की ये दोनों बातें आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, हो भी सकती हैं, आवश्यक रूप से नहीं है। अगर ये फाइनाइट सेट नहीं है, अगर ये x फाइनाइट सेट है तो आवश्यक रूप से ये दोनों बातें क्या होंगी, ट्रू, ठीक है। यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल खत्म हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।